दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने मेरी सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज, मंच पर उपस्थित पूज्य महात्मा गण, हमारे दशरथ बाबा, महेश्वर बाबा, जयराम बाबा, खापुर गांव के समस्त ग्रामीण सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता एवं बहनों, हम लोगों के बीच में और भी गांव से आए हैं, रतबारा से भी, कोई बोल रहे थे बतनाहा से भी आए हैं सत्संग करने, पचभीरा से भी आए हैं। मैं तो पहचानता नहीं हूँ, लेकिन आपकी श्रद्धा को मैं नमन करता हूँ। इतने इतने दूर से सुनने के लिए आ गए। आदरणीय हमारे जो कैलाश बाबू हैं, विनोद पोदार जी, उनके सुपुत्र हैं, उनकी श्रद्धा भक्ति को भी मैं सराहता हूँ। दिल खोल करके उदारता पूर्वक सत्संग यज्ञ करा रहे हैं और इस उदारता का परिणाम है कि जगह कम पड़ गई है, लोग इतने आ गए हैं। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ सत्संग से, इस आयोजन से। हम लोग बराबर सत्संग सुनते रहते हैं, बहुतों का सुनते हैं, सत्संग की बातों से आप अवगत हैं, फिर भी आपकी श्रद्धा है मुझसे सुनने की। मैं तो वही सुनाता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, तो सुनी सुनाई बात आपके सामने रख रहा हूँ। मेरे पास कोई नई बात नहीं है, मैं कुछ नई बात कहूँ यह मेरे पास नहीं है, सब पुरानी बात है, किताब की बात है, जो मैंने सत्संग में सुना है वही सब बात है। आप लोग इतना समय दे रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है जो आप सुनने में इतनी रुचि रखते हैं। मैं सबों को हृदय से नमन करता हूँ। एक शहर में जोरों से आंधी तूफान आ गई, शहर के लोग शटर बंद करने लगे। जो व्यक्ति बरसात से बचना चाह रहे थे, दुकानदार के पास जाते थे कि हमें कुछ देर के लिए ठहरने दीजिए, लेकिन कोई आश्रय नहीं देता था, सब कोई दुकान बंद कर लेते थे। इस तरह से व्यक्ति अस्त व्यस्त हो गए, शहर से सुदूर जाने लगे। जाते जाते गांव देहात की ओर भागे, वहाँ एक कुटिया नजर में आई। व्यक्ति सोचता है कि यहाँ पर जरूर ठहरने का समय मिलेगा, अवसर मिलेगा। वह कुटिया के करीब पहुँचता है। कुटिया के अंदर में महात्मा जी लेटे हुए थे। परेशान व्यक्ति ने महात्मा से
पूछा कि महाराज, मैं मौसम खराब होने के कारण परेशान हो गया हूँ, पानी पड़ रहा है, कुछ देर आपके यहाँ ठहरना चाहता हूँ, ठहरने देंगे? महात्मा तो परोपकारी होते हैं, उन्होंने कहा कि हाँ हाँ आ जाइए, इसमें क्या बात है। वह व्यक्ति अंदर चला गया। उसी क्षण दूसरा व्यक्ति आता, उसने कहा कि मैं थोड़ी देर रुकना चाहता हूँ, रहने देंगे? महात्मा ने कहा हाँ हाँ आ जाइए, इसमें क्या है। तीसरा व्यक्ति पुनः आ जाता है, उसने कहा कि मैं भी रुकना चाहता हूँ। महात्मा जी उठ करके बैठ गए, बोले आप भी आ जाइए। चौथा व्यक्ति आ गया, उसने कहा कि मैं भी रुकना चाहता हूँ, बोले आप भी आ जाइए। महात्मा जी खड़े हो गए। पांचवा व्यक्ति आया, बोलता है कि मैं भी रुकना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए, बोले आप भी आ जाइए। जो आते जा रहे थे सब समाते जा रहे थे। उसी में से किसी एक ने पूछा कि महात्मन, आपकी कुटिया तो बड़ी छोटी है, लेकिन जो भी आता है सबको कहते हैं अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए, ये अट कैसे रहा? महात्मा ने कहा जगह कुटिया में नहीं है, जगह मेरे दिल में है, इसीलिए सब समाते जा रहे हैं। उसी तरह से कैलाश बाबू के हृदय में, उनके परिवार के हृदय में इतनी जगह है कि जो भी आते हैं सब समाते जा रहे हैं। ऐसो को उदार जगमाही, बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर तुम सरिस को नहीं। यह उदारता, विशेषता कैलाश बाबू की है, उनके परिवार की, और उनके जो सुपुत्र हैं उनकी ये विशेषता है। यह जो आयोजन किया गया है, कैलाश बाबू के परिवार से जानकारी मिली, ये जो घर बना है आवास, इसका उद्घाटन नहीं किए थे, आज इसका उद्घाटन हो रहा है। उसके बाद बोल रहे थे कि पोते का मुंडन कराना है, अभी नहीं कराए हैं, उस निमित्त भी सत्संग करा रहे हैं। उसके बाद कुप्पा घाट जाएंगे, मुंडन कराएंगे। यह भी एक रीजन है, कारण है। तो सत्संग जिस कारण से आप कराते हैं, तो सत्संग एक यज्ञ है, महान यज्ञ है। आप वेद को पढ़ेंगे तो पता चलेगा सत्संग की महत्ता क्या है। सत्संग करना एक यज्ञ करना है। यह जो महान यज्ञ कैलाश बाबू करा रहे हैं, साधुवाद देता हूं। हम लोग अभी पाठ में सुन रहे थे नवधा भक्ति का प्रसंग, उसमें भगवान श्री राम और सबरी माता का प्रसंग है, भक्त और भगवान का प्रसंग है। सबरी माता साधारण परिवार से थी, लेकिन उसकी जो भक्ति थी बड़ी ऊंचे दर्जे की, महान थी। सबरी माता हरिजन परिवार से थी। अब देखिए उनके हिम्मत को, एक तो महिला है और जंगल में साधना कर रही है। घर से बाहर जाना महिलाओं के लिए असुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन उन दिनों जबकि ये घटना है, कहानी है, सबरी माता के अंदर में कितना अच्छा संस्कार था, कितना हिम्मत था। वो चली गई जंगल, वहीं तपस्या करने लगी। तो सबरी माता से महिलाओं को सीख लेनी चाहिए। आप घर से बाहर भी जा सकती है, आप में अद्भुत शक्ति है, आप कुछ भी कर सकती हैं। तो इस तरह से सबरी माता ने भक्ति के पराकाष्ठा को प्राप्त किया। भक्ति का अर्थ होता सेवा।
पर्यायवाची शब्द में जब पढ़ेंगे, एक शब्द का अनेक अर्थ होता है। भक्ति का मतलब सेवा। सेवा का बहुत प्रकार है। किसी को बैठने के लिए देते हैं, ये भी सेवा है। किसी को जलपान करा देते हैं, ये भी सेवा है। किसी गिरे हुए को उठा लेते हैं, ये भी एक सेवा है। मधुर शब्दों में किसी को खुश कर देते हैं, ये भी एक सेवा है। आप बैद्यनाथ धाम जाते हैं, यह भी एक भक्ति है, एक सेवा है। लेकिन जो भी भक्तियां हैं, उन सभी भक्तियों में सार भक्ति जो है वही मुक्ति को प्रदान कर सकती है। गुरु महाराज ने कहा, आहो भक्त सार भगति करी, असार भगति करी, संसार भ्रमति रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। सार किसे कहते हैं? लकड़ी में साल होता है, असला भी होता है। उसी तरह से भक्ति में सार होता है। आसार भक्ति क्या है? जो हम इंद्रियों के द्वारा भक्ति करते हैं, जो बाह्य भक्ति है, जो सगुण भक्ति है, जिस भक्ति के द्वारा हम भटकते रहते हैं। यदि यह भक्ति करते रहेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। कोई तुलसी में पानी डालते हैं, कोई गाछ में पानी डालते हैं, कोई गाय को गुड़ खिलाते हैं, कोई देवी मंदिर में जाते हैं, कोई टीका लगाते हैं, कोई पैदल ही जाते हैं, कोई पानी में खड़े रहते हैं। ये सब भक्ति है, लेकिन इसको अंध भक्ति कहते हैं। भक्ति सब कोई करे, लेकिन भरमना ना करे। भक्ति जंजाल दुख द्वंद्व भारी। भक्ति तो सब कोई करते हैं, लेकिन जो भ्रमना है, अज्ञानता है, वह मिटती नहीं है। जब तक अज्ञानता नहीं मिटती है, कहते हैं वह भक्ति आपके लिए जंजाल है, भारी भी है। इसलिए संतों की जो भक्ति है, गुरु महाराज ने जो भक्ति करने के लिए बतलाया है, उसको यदि करेंगे उसी से मुक्ति मिलेगी। भक्ति करने के लिए कहाँ जाएंगे, कहाँ से प्रारंभ करेंगे, बहुतों को पता नहीं है। तो यदि आप जानकारी चाहते हैं कि पहले भक्ति कहाँ से प्रारंभ करें, भगवान श्री राम कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग है। देखिए, भगवान श्री राम कह रहे हैं संत के पास जाइए। वहां तो गोस्वामी जी को लिखना चाहिए, प्रथम भगति राम कर संगा, प्रथम भगति गणेश कर संगा, प्रथम भगति हनुमान कर संगा, प्रथम भगति दुर्गा कर संगा। रामायण में है वो बात है। भगवान राम ही कह रहे हैं कि यदि भक्ति करना चाहते हैं तो सबसे पहले संत के पास जाइए। मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वार प्रकृतिता समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम। यदि आप मोक्ष चाहते हैं तो सबसे पहले साधु का संग करना पड़ेगा। क्यों? साधु का संग जब करेंगे तभी आपको कोई रास्ता मिलेगा, समझाएंगे, बुझाएंगे। नहीं तो अपने मन से यदि भक्ति करते रहेंगे, आपका जो दुख है वो दूर नहीं होगा। यदि दुख दूर करना चाहते हैं, संत के शरण में जाना होगा। संत शरण जो परा ताई का लगा ठिकाना, और कई नए कुशल सकल बैराग जवाना। संत के शरण में जाएंगे तब आपकी भक्ति जो है मुक्तिदायक होगी। अन्यथा आप जो करते हैं अपने मन से, पूजा पाठ करते रहिए, आवागमन में पढ़ते रहिए और दुख भोगते रहिए। जब भगवान राम कह रहे हैं संत के पास जाइए, सभी संत कह रहे हैं संत के पास जाइए, और किसी के पास जाकर के क्या करिएगा? यहाँ तक कि भगवान राम एक बार पुनः कहते हैं, सातम सम मोहि मैं जग देखा,
मोते अधिक संत करे लेखा, मुझसे भी अधिक संत को मानना, ये भगवान श्री राम कह रहे हैं। अब यदि भगवान की बात नहीं मानेंगे तो कल्याण होगा। जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, तेहि मग चलत सबय सुख पावे। जो रास्ता वेद बताता है, जो रास्ता संत महात्मा बताते हैं, कहते हैं उस पर चलने से सबको सुख मिलेगा। यदि सुख चाहते हैं तो संत महात्मा के बातों को मानिए, उसके अनुरूप चलिए, तब आपकी भक्ति, आपकी सेवा सही होगी। एक बार गुरु नानक साहब तीर्थाटन में गए। जब गंगा के किनारे गए, वहां पर जो गंगा स्नान करने वाले थे, उनको बाबा नानक साहब देखते हैं कि डुबकी लगा रहे हैं, नहा रहे हैं। अब कोवा में जल ले लेते हैं और सूर्य को अर्घ देते हैं। बाबा नानक पूछते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। किसी ने कहा कि सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं। बड़ा विचित्र बात, सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं। शिक्षा देने के ख्याल से नानक साहब ही नहा लिए। उसके बाद किनारे में आकर के गंगा का जो जल है कोवे में लेकर के सूखी जमीन में उलीचने लगे, फेंकने लगे। तो लोगों ने पूछा कि बाबा आप क्या करते हैं? बोले कि मैं गेहूं का खेत पटाता हूँ। बोले गेहूं का खेत यहाँ कहाँ है? बोले देखते ना वो 1 किलोमीटर दूर है ना। बोले हाँ। तो बोले पानी तो आपका यहीं गिरता है। तो नानक साहब ने कहा सूर्य भगवान की यहीं पर है। जब आपका पानी सूर्य भगवान तक जा सकता है, इतना बगल में गेहूं का खेत है, मेरा पानी नहीं जाएगा। यदि आप सोच समझ करके भक्ति नहीं करेंगे तो आपका जो यात्रा है परमात्मा तक जाने का, भगवान तक जाने का, वो मार्ग लंबा हो जाएगा। बहुत जन्म लेना पड़ेगा, आवागमन में पड़ते रहेंगे। इसीलिए संत महात्मा कृपा करके जो सुझाते हैं उसको मानना चाहिए। कबीर साहब का एक भजन है, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। बार बार मैं कोई समझाओ, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं कोई समझाओ, जग में जीवन थोड़ा रे। मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। कबीर साहब कहते हैं यह मन मानता ही नहीं है। जो आप कर रहे हैं उसमें आपको हानि हो रही है, क्षति हो रही है, लेकिन बार बार वही काम करते हैं। मन को मनाना चाहते हैं फिर भी नहीं मानता है। मन क्यों नहीं मानता है? मन मजबूत है, आप कमजोर हैं, इसीलिए नहीं मानता है। जैसे बच्चा है आपका, उसको आप मनाते हैं, मानता ही नहीं है, टेढ़ता ही नहीं है, भाग जाता है आपके पास से। इसका मतलब है बच्चा मजबूत है आपसे। या तो बुद्धि में मजबूत है तो बल में भी मजबूत हो सकता है, तब न भाग जाता है। हम लोगों का जो मन है यह कमजोर है। हम लोगों का मन मजबूत है, हम कमजोर हैं, इसीलिए मन नहीं मानता है। तो मन को मजबूत कैसे करें?
मन को मजबूत करने के लिए इसको मजबूत खूंटा में बांधना होगा, मजबूत रस्सी में बांधना होगा। कबीर साहब कहते हैं दृढ़ करो दृढ़ करो दृढ़ करो हो जोगी, दृढ़ करो हो जोगी, दृढ़ करो हो सूरतिया की डोरिया, दृढ़ करो हो सूरतिया की डोरिया, दृढ़ करो दृढ़ करो दृढ़ करो हो जोगी, दृढ़ करो हो जोगी, दृढ़ करो हो सूरतिया की डोरिया, दृढ़ करो हो सूरतिया की डोरिया। ये कहते हैं सूरतिया मन सूरत, हमारी जो सूरत है वह कमजोर हो गई है, पसर गई है, फैल गई है। कहेंगे आप तो मन के विषय में कह रहे थे, फिर सूरत पर चले गए। हमारा जो मन है इसी का परिवर्तित रूप सूरत है। मन उल्टे तब सूरत कहाँ है? मन में जब परिवर्तन होता है तो सूरत का रूप धारण करता है। तो मन और सूरत एक ही है, जिसको ख्याल भी कहते हैं। कहते हैं इन ख्यालों को मजबूत करिए। तो मजबूत करने के लिए मजबूत रस्सी और खूंटा भी तो चाहिए, लेकिन मन तो मानता नहीं है। कबीर साहब कहते हैं यह मन जालिम जोरे रे बरजे नहीं माने, यह मन जालिम जोरे रे बरजे नहीं माने, 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 यह मन जालिम जोरे रे बरजे नहीं माने, यह मन जालिम जोरे रे बरजे नहीं। कबीर साहब कहते हैं ये मन जो है बड़ा धोखेबाज है, जालिम है, ठगता रहता है, बड़ा बेईमान है। लेकिन ठगता जरूर है। इस मन को ठगने में आप इसको पकड़ नहीं पाते। जैसे कोई चोरी कर लेता है, पकड़ ही नहीं पाते। आपको ठग लेता है, पकड़ ही नहीं पाते। ठगता है लेकिन आप इसको पकड़ते नहीं। क्यों? आज तक मन से भेंट ही नहीं किए, छिप छिप के ठगते रहता है। जब मुलाकात ही नहीं हुई है तो फिर इसको आप बस में कैसे करिएगा, सीधा कैसे करिएगा? कहते हैं मन बहुत सूक्ष्म है। इंद्रिया नाम मनोनाथो, मनोनाथस्तु मारुता। इंद्रियों का नाथ मन है। नाथ मन मालिक, राजा। यह मन मालिक है, राजा है। किसका? इंद्रियों का। अकेले नहीं है, बहुत सारी प्रजाएं हैं इनके साथ। जितनी इंद्रियां हैं सब मन के कब्जे में है। जो जो मनवा कहता है वो इंद्रियां करती है। आप इनसे लड़ना चाहते हैं, आपको इसके लिए युक्ति जाननी पड़ेगी। इस मन के विषय में सब नहीं जानता है। सुबह से शाम तक मन की बात करते हैं। देखे मन को कैसा, गोरा है कि छोटा है कि नाटा है कि मोटा है, कभी देखे? देखे ही नहीं है। फिर इसको बस में कैसे करिएगा? बहुत मुश्किल है। तो कहते हैं जब आप साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तब इस मन के विषय में जानते हैं। कबीर साहब ने कहा है यह मन कैसा है? मन ऐरावत हो रहा। ऐरावत का मतलब होता है
बहुत बदमाश हाथी। भक्ति द्वारा साकरा राई 10 में भाव। अब मैंने अरामत हो रहा कैसे हो समा। जब हाथी के समान मन मोटा हो गया है, भक्ति के रास्ते में घुसेगा कैसे? वो रास्ता कैसा है? बहुत महीन। फुरस्य धारा निष्ठा दुरतया दुर्गम पतस्तत कवियो बदंती। छुरे के धार के समान महीन रास्ता है। बाबा नानक ने कहा खन्य होती थी बालौनी की, ये तुम मारेगी जान। अब बुझिए कितना महीन रास्ता है। बाला ग्रसत सहस्रम तस्य भागस्य भागिन तस्य भागस्य भागार्धं तत्सहित निरंजनम। बाल के नौक को 100,000 भाग करिए, कहेंगे तो मजाक वाली बात है। आधा तो करने में पसीना छूट जाएगा। बाल को चीरिए तो कहते हैं 100,000 भाग करिए, उसके बाद जो भाग होगा उतना ही महीन रास्ता है मन को घुसाने में। कितना टफ है, बहुत मुश्किल है। तो इस मन को महीन करना होगा। मन महीन कर लीजिए तब पी लोगे हाथ। कबीर साहब कहते हैं इस मन को कहां पर जोड़ेंगे, कहां लगाएंगे? गगन मंडल में आसन करू हो जोगी, आसन करू हो जोगी त्रिपुटी जोगी धारा अब देखिए मन को कहाँ जोड़ेंगे, कहाँ लगाएंगे? कबीर साहब कहते हैं गगन मंडल में। गगन मन आकाश, मंडल मना जो परिधि होती है, सीमाएं होती है। जैसे जेल है उसको कारा मंडल बोलते हैं। 4 दीवारी के अंदर को मंडल बोलते हैं। ये जो अंदर में है मंडल है। काय मंडल है? गुरु महाराज ने बतलाया 5 मंडल, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य। ये 5 मंडल है। जो अंतर में गगन मंडल है आज्ञा चक्र में। जब आप आंख बंद करते हैं, दृष्टियों की क्रिया करते हैं, वहां आज्ञा चक्र में दृष्टि को स्थिर करते हैं, टिकाते हैं, रोकते हैं। वो त्रिकुटी स्थान है। वहां पर जब दृष्टि टिकेगी तब मन जो है ना एक खुट्टा में बंधेगा। देखिए मन को बांधना कहाँ है? अंदर में। यही असली भक्ति है, सार भक्ति है, मूल भक्ति है। मन के कारण ही हम लोग आवागमन में पड़ते हैं। आपका मन बाहर ही जाता रहता है। सुबह उठते हैं, खाने पीने में लग जाते हैं, फिर कमाने में लग जाते हैं, उसके बाद घर आते हैं, खा पी करके फिर सो जाते हैं। दोबारे में लगा के रखते हैं मन को, अंदर में तो लगाते ही नहीं है। इस मन को जब अंदर में लगाएंगे तब इसमें दृढ़ता आएगी, मजबूती आएगी। वही कबीर साहब कहते हैं मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। बार बार मैं समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। मानत नहीं मन मोरा
जब इसको मजबूत करेंगे तब मजबूत करने के लिए विवेक की आवश्यकता होती है, बुद्धि की आवश्यकता होती है, ज्ञान की आवश्यकता होती है। सब कोई कहेंगे बुद्धि विवेक तो है ही है, लेकिन जिस बुद्धि में मन मजबूती से बंधेगा वो बुद्धि नहीं। फुट्टा तो सबके पास है, अलग अलग फुट्टा होता है। रस्सी तो सबके पास है, अलग अलग रस्सी होती है। तो कमजोर रस्सी में गाय भैंस को बांध दीजिएगा, तोड़ के नहीं भाग जाएगा। उसी तरह से हमारी जो बुद्धि है, बुद्धि रूपी रस्सी कमजोर है। सवेरे हम लोग पाठ में सुन रहे थे, वेद भगवान उपदेश करते हैं, कहते हैं ईश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग सत्संग करना चाहिए। सत्संग जब करेंगे तब आप मन को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा है, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होई, बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। विमल शब्द लगा हुआ, विमल का मतलब होता है पवित्र। विवेक शब्द में विमल लगा हुआ है। विवेक में ना बुद्धि, बुद्धि सबके पास है, लेकिन विमल बुद्धि नहीं है। जैसे मान लिया जाए आपके पास बहुत रुपया है, कोई बेईमानी वाला भी हो सकता है, बेईमानी वाला रुपया, अच्छा रुपया थोड़ा है। जो परिश्रम करके कमाता है इनके पास अच्छा वाला रुपया है। उसी तरह से हमारी जो बुद्धि है मटमैली है, धूमिल है, गंदी है, सिर्फ विषय को ही ग्रहण करती रहती है। उसी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग जब करेंगे तो पवित्र बुद्धि होगी, विमल बुद्धि होगी। और जब तक विमल बुद्धि नहीं होगी तब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कबीर साहब ने कहा है, मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जई हो कोनी मोरे, मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जई हो कोनी मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मोह का शहर बाहर नर नारी, पाठक जन गोरे। मोह का शहर बाहर नर नारी, दुई पाठक जन गोरे। कुमति नायक हाथक लोके, कुमति नायक हाथक लोके, परिहो कठिन जियो मोरे जियरा बड़ा मोरे जियरा बड़ा। कबीर साहब कहते हैं, मेरे मन में अंदेशा होता है। अंदेशा का मतलब संशय, अंग्रेजी में कहता है कंफ्यूज। कंफ्यूज होते रहता है, सशंकित होते रहता है, भ्रमित होते रहते। कबीर साहब कहते हैं किस ओर जाएंगे? जब आप कोई कदम उठाते हैं वहां आपकी बुद्धि डिसीजन देती है, निर्णय देती है, कहती है आगे जो कदम बढ़ाएंगे अच्छा होगा या बुरा होगा। सोचने लग जाते हैं। संशय जो होता है, इसी संशय में साधक भी पड़ जाता है। संसार के लोग तो सशंकित होते ही रहते हैं। राधा स्वामी साहब ने कहा है, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार,
खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। इस नगरी मतलब शरीर रूपी नगर में तिमिर समान अंधकार ही अंधकार है। तो जब अंधकार होता है तो मन में भ्रम होता है, संशय होता है, भूल भ्रम हर बार। कोई व्यक्ति जो भुलक्कर होता है, भूलते रहते हैं, इसका मतलब है उसकी बुद्धि सही निर्णय नहीं देती, हर वक्त भूलते रहता है। भूल भ्रम हर बार, भ्रम भी हो, भ्रमित होते रहे, ये करें कि नहीं करें, ये सही है कि नहीं है। यदि आपकी बुद्धि ठोस हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, एक बार में डिसीजन दे देगी, निर्णय दे देगा, हाँ ये काम करना है, आपको हिम्मत हो जाता है, हाँ अच्छा ठीक है करेंगे। लेकिन जिनकी बुद्धि कमजोर होती है, बार बार सोचते रहेगा, पता नहीं सूद पर पैसा लगाएंगे, कहीं ले तो नहीं लेगा, देगा कि नहीं देगा लौटा के, रात भर सोचते रहता है किसको सूद पर दे, ले निर्णय ले ही नहीं पाता। कल खेत खरीदना है नहीं खरीदना है, इस पैसा को और कहीं लगा देते हैं। ये कंफ्यूज होना, सशंकित होना, भ्रमित होना, ऐसा क्यों होता है? यदि आप ध्यान करेंगे, आपकी बुद्धि बहुत मजबूत हो जाएगी, परिपक्व हो जाएगी, डिसीजन लेने में आप एक नंबर के आदमी हो जाएंगे। हम जब विवाद में पड़ते हैं तो मुखिया सरपंच के पास क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि हम अपने बुद्धि से निर्णय नहीं कर पाते हैं, सुलझा नहीं पाते हैं। तो मुखिया सरपंच के पास विशेष बुद्धि होती है, वो विवाद को सुलझाता है, बुद्धि से सुलझाता है, उसके पास आपसे विशेष बुद्धि है, इसीलिए वो सुलझा पाता है। और यदि आपके पास ही बुद्धि हो जाए, मान लिया जाए आपस में विवाद हो गया, पति पत्नी में ही झगड़ा हो गया, कंप्रोमाइज तो कर ही सकते हैं, समझौता तो कर ही सकते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, पत्नी ने है गलती किया है तो माफ कर देते हैं, या पति गलती किए तो चलो मिल लेते हैं, अपना ही तो बात है, अपने घर की बात है। लेकिन जिसके पास बुद्धि ही नहीं है, वो लाठी डंडा उठाएगा, झगड़ा करेगा और वो पंचायती करवाने के लिए जाएगा, या तो थाना पुलिस करेगा। तो बुद्धि की कमी के कारण आप परेशानी में पड़ते हैं। तो बुद्धि को यदि मजबूत करना चाहते हैं, सत्संग और ध्यान करना होगा, क्योंकि वेद भगवान कहते हैं जब तक सत्संग नहीं करेंगे ईश्वर के तत्व ज्ञान को नहीं जान पाएंगे। कर सत्संग भरम गर छूटे, करो सत्संग भरम गर छूटे, 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 करो सत्संग कबीर साहब कहते हैं सत्संग करिए तो भरम गर्भ टूटेगा। भरम कहते हैं ज्ञानता को। मेरे पास एक किताब है, भोलेनाथ तिवारी का लिखा हुआ है, उसका नाम है पर्यायवाची हिंदी शब्दकोश। सभी स्टूडेंट को रखना चाहिए, उसका दाम 700-800 रुपया है। सुना दिए इसलिए कि कोई खरीदना चाहेगा, दुकान पर जाएगा, कहेगा बाबा कौन लफड़ा लगा दिया, 800 रुपया की किताब। वो यदि किताब आप लेते हैं, उसमें एक शब्द का अनेक अर्थ है। व्याकरण में तो बहुत थोड़ा थोड़ा रहता है, लेकिन उसमें पूरा विश्व का शब्दकोश है। हाँ, उसको या तो लाइब्रेरी में रखना चाहिए, स्कूल में होना चाहिए। भोलानाथ तिवारी का पर्यायवाची शब्दकोश है। बच्चों को पढ़ाइए, उसको कहिए याद करो दो ठो शब्द। एक साल यदि उससे याद कर लेगा, पूरे गांव में 1 नंबर का विद्यार्थी हो जाएगा, बहुत तेज हो जाएगा। समझे? हमारे पास है वो शब्दकोश, मैं पढ़ता हूँ, उससे जो मैं अभी बोलता हूँ, संशय, भ्रम, कन्फ्यूज, ये सब जो बोलता हूँ उसी का है।
तो यदि आप पर्यायवाची शब्द को उसको याद करते हैं, शब्द को याद करते हैं, बोलने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। एक शब्द का अनेक अर्थ होता है। तो कबीर साहब कहते हैं यदि सत्संग करेंगे तो भरम ग्रह टूटेगा, जो अज्ञानता है वो समाप्त हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा। जो सत्संग नहीं करेंगे, बिनु सत्संग ये दुख पावे, बिनु सत्संग ये दुख पावे, पकड़ी पकड़ी समझोते परम गढ़, पकड़ी पकड़ी समझोते परम गढ़, करो सत्संग परम गढ़, सत्संग करते रहिएगा तो विद्वान हो जाइएगा। क्योंकि यहाँ तो शब्द की चर्चा होते रहती है, ज्ञान की चर्चा होती है। धीरे 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 आप भी ज्ञानी हो जाएंगे। तो जब ज्ञान हो जाएगा, उसके पास एक लाइट, एक रोशनी हो जाएगी। आपको संसार में चलने के लिए एक आँख हो जाएगी। बढ़िया से आप चलेंगे, कोई ठोकर नहीं लगेगी, कोई आपको दुख नहीं देगा, सुखी जीवन हो जाएगा। तो मैं कभी कभी बच्चों को बताता हूँ शब्द के विषय में, अर्थ के विषय में। छोटे छोटे बच्चों को पूछता हूँ अर्थ का मतलब क्या होता है। अर्थ का भी अर्थ होता है। अर्थ शब्द है, उसका अर्थ होता है। अर्थ में ना धन, बुझिए। यदि आप शब्द का अर्थ जानते हैं तो आपको ज्ञान धन की प्राप्ति होगी। मैं बच्चों को बोलता हूँ कम से कम 2 ठो 4 ठो 5 ठो शब्द रोज याद करो, उसका अर्थ सहित। देखो तुम कितना धनवान हो जाते हो, बड़े ज्ञानी हो जाएंगे बच्चे। तो यदि रोज शब्दकोश से 2 भी शब्द याद करेगा रोज, 1 साल 2 साल में तो कितना याद हो जाएगा, कितना महान हो जाएगा वो। इसीलिए अर्थ जानना बहुत जरूरी है। जब अर्थ जानेंगे आपको सब कुछ सूझने लगेगा, पता हो जाएगा। वही एक लाइट है, ज्ञान की रोशनी है। हमारे संत मत में एक एक बात समझाया जाता है, सिखाया जाता है, बताया जाता है। जो भी अर्थ आप नहीं जानते हैं उस अर्थ का खुलासा किया जाता है। इसीलिए सत्संग में आना चाहिए। यह तो गुरु महाराज का स्कूल कॉलेज है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे कॉलेज में पढ़ने के लिए आ जाते हैं। मैं यहाँ पर प्रवचन कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो पढ़िए ना। गुरु महाराज की कृपा है जो कि मुफ्त में ज्ञान मिल रहा है। अन्यथा ऐसा भी समय था जो यह बात प्रचलित थी, ओम स्त्री और शूद्र नहीं कर सकते हैं, ओम पर प्रतिबंध था। बुझिए, ऐसा प्रचार था कि ओम सब कोई नहीं कर सकते, स्त्री के लिए भी और शूद्र के लिए भी। ये जो बंधन लगा हुआ था, ये जो दीवारें थी, ओम नहीं कर सकते, उन दीवारों को गुरु महाराज ने तोड़ा, हटाया है। गुरु महाराज को कितनी कठिनाई हुई थी जब गुरु महाराज प्रचार प्रसार कर रहे थे। उसमें बहुत लोग ऐसे होते थे जो कि रोकते थे प्रचार प्रसार करने से। कहते आप सबको कहते हैं भजो ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम में ही नाम यही। सब ओम कहने का अधिकारी नहीं है। आप सबको कहते हैं कि ओम ओम कहिए। गुरु महाराज ने कहा आप ठीक ही कहते हैं, ओम कहने के सब अधिकारी नहीं है, लेकिन जिनके मुंह में आवाज है वो सब ओम कह सकते हैं, जो गूंगा है वो नहीं कह सकते। देखिए गुरु महाराज ने ये अधिकार दिया। जब से हमारे संत महात्मा हुए हैं
समाज की कुरीतियों के लिए लड़े हैं। समाज के लोग जाति में बंटते जाते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते रहते हैं। समाज में जो कुप्रथा है उसको दूर करने का प्रयास संतों ने किया। हम लोग तो समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं। आग लगी आकाश में, चुई चुई पर अंगार, अगर न होते संत जन तो जल जाता संसार। संत महात्मा यदि नहीं होते तो संसार के लोग कट करके मर करके समाप्त हो जाते। संत महात्मा ज्ञान की वर्षा करते हैं, समाज में ज्ञान को फैलाते हैं, तब लोग सज्जन बनते हैं, सुरक्षित भी रहते हैं। संत महात्मा की बड़ी कृपा रही है। एक बार गुरु महाराज से किसी व्यक्ति ने पूछा, आप जो सत्संग करते हैं, कराते रहते हैं, इससे देश का क्या हित होता है? इसमें देश की क्या भलाई है? गुरु महाराज ने कहा कि मैं देश के जड़ को मजबूत करता हूं। बोले सो कैसे? गुरु महाराज कहते हैं कि मैं व्यक्ति को झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, पंच पापों से बचने की सीख देता हूं। यदि सब के सब सज्जन हो जाएंगे, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा से दूर हो जाएंगे, तो सरकार को पुलिस रखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। मैं एक अच्छे इंसान का, समाज का निर्माण कर रहा हूं। व्यक्ति से समाज है, उसी समाज से देश है। यदि एक एक व्यक्ति सुधर जाएगा, देश में कितनी भलाई होगी। तो मैं तो सुधारने का काम करता हूं। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा था कि मैं देश के नींव को मजबूत करता हूं। घर से ही सुधार होना चाहिए। एक व्यक्ति यदि सुधर जाएगा तो देश सुधर जाएगा। सबको सुधारने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं यदि सुधर जाएंगे, सब सुधर जाएगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते थे, मैंने जो कॉलेज खोला है, इसमें जो एडमिशन होता है, खुरपी पास, कुदाल पास, कचिया पास, हरवाहा, चरवाहा, अनपढ़, सब का एडमिशन हो जाता है। कितना बढ़िया कॉलेज है, कितनी अच्छी शिक्षा गुरु महाराज देते हैं। तो इस तरह से गुरु महाराज ने कृपा करके यह ज्ञान दिया है। जब नेपाल गुरु महाराज गए, वहाँ के लोग खान पान गड़बड़ करते थे, पहरावा भी ठीक नहीं था। गुरु महाराज ने अखाद्य पदार्थों को खाने से मना किया, समझाया, बुझाया। वहाँ की जो महिलाएं होती थी, एक ही कपड़ा लपेट करके रखती थी। देखिए संत कैसे सुधार करते हैं समाज का, वो बतला रहे हैं। गुरु महाराज सैदाबाद से कुछ सत्संगी महिलाओं को बुलाए। उस महिलाओं को कहे कि आप लोग भारतीय परिधान पहनने के लिए सिखा दीजिए। जो साड़ी हम लोग पहनते हैं, गुरु महाराज ने उसी तरह से पहनने के लिए सिखाई। नेपाल की महिलाओं को सिखवाए हैं कपड़ा पहनने के लिए। संत कितना बड़ा काम करते हैं। जीने के लिए सिखाते हैं, खाने के लिए सिखाते हैं, पहनने के लिए सिखाते हैं। हम लोगों को जीने भी नहीं आता। इसीलिए संत शरण जो परा, ताई का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चमाना। संत शरण में जाएंगे तब आपका ठिकाना लगेगा, अन्यथा भटकते रहेंगे। ये जो गुरु महाराज ने प्रचार प्रसार किया है, उसमें हम लोगों को भी चाहिए इस ज्ञान को समाज तक पहुंचावे। जिस ज्ञान से हम लोग लाभान्वित हो रहे हैं, एक एक व्यक्ति के पास पहुंचाइए, बताइए, सिखाइए। यदि वो दीक्षा ले लेता है, संत मत से जुड़ जाता है, गुरु महाराज की बहुत बड़ी सेवा होगी। समाज के एक एक व्यक्ति को जोड़िए। यदि समाज के व्यक्ति जुड़ेंगे, उस
उसको लाभ होगा, कल्याण होगा। इसीलिए संत मत के अनुसार चलिए भी, चलाइए भी।